Hello students, how are you? Are you fine? Okay. Myself is Aarti Singh. I want to discuss the topic chemical reaction. Many types of chemical reactions are you read in the last videos. In this video, I will give you the next topics, next types of chemical reactions. That is number one, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखिए आगे के मैं बहुत सारे प्रकार आपको बहुत सारे टाइप्स इसके में केमिकल रिएक्शंस के आपको दे चुका हूँ और आज ये केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं उनको मैं एंड कर रहा हूँ इस वीडियो में. आज का देखिए टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन. These two types of reactions are based on the heat of the reaction, gaining and releasing. एक्सोथर्मिक ये दिस इज रिलीजिंग और दिस इज गेनिंग. ये वाली रिएक्शन है ये एनर्जी को हीट को रिलीज करने वाली है और ये वाली गेन करने वाली है. इनको जरूरत पड़ेगी रिएक्शन होने के लिए. तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो रिएक्शन होते समय एनर्जी को हीट को रिलीज करती हैं और जो रिलीज करती हैं हीट को निकालती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं. और जो हीट लेकर के सनलाइट लेकर के एनर्जी को लेकर के जो रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं. हमें देखिए इसको रीड करता हूँ. रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और वो रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी निकलती है, पैदा होती है, जनरेट होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड. ये नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है इसका और हीट निकलती है. ये घरेलू एग्जांपल है. देखिए आप चाहे अपने घर पर कर सकते हैं इस एग्जांपल को. आप थोड़ा सा चूना लीजिए, बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, उससे वाटर में घोलिए और वाटर में घोलने के बाद देखेंगे कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसे हिंदी में भुजा चूना बोलते हैं. और इससे जो करेंगे आप तो ये देखेंगे कि इसका लिक्विड जो बनेगा, सॉल्यूशन जो बनेगा, घुल करके जो मिक्सर बनेगा वो बहुत ही हीट होगा, बहुत ही हॉटेड होगा, बहुत गर्म होगा. पहली चीज़ है कि ये जो है ना, ये जो मिक्सर है इसका यूज पहले व्हाइट वॉशिंग में हुआ करता था, मकानों पर सफा मकानों की पुताई करने में. आजकल तो पेंट वार्निश पता नहीं क्या क्या महंगे प्लास्टिक पेंट वगैरह आ गए, अब लोग इसको कम यूज करते हैं. पहले इसकी पुताई करने में, व्हाइट वॉशिंग करने में यूज होता था. और शायद आपके घर वालों को, आपकी मम्मी को, आपके पापा को मालूम होगा कि जब ये चूना को, जब इस कढ़ाई को जब पानी में घोला जाता था तो उसका जो मिक्सर बनता था वो कितना गर्म होता था. तो वो हीट कहाँ से आई? वो हीट कहाँ से आई? वो हीट जो है ना इसी रिएक्शन से पैदा हुई, ध्यान रखिएगा. और सेकंड एग्जांपल ग्लूकोज. व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन then CO2 and H2O are generated, are formed and energy is also generated. तो ध्यान रखिएगा जब ग्लूकोज को हम लोग खाते हैं, बॉडी में ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन लेते हैं सांस में और तब जाकर के वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है जाकर के बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज हो जाती है, बॉडी से बाहर आ जाती है और इसके बाद देखिए वाटर बॉडी में रह जाता है और एनर्जी निकलती है जो हमारे काम करने में काम आती है, बॉडी का डेवलपमेंट करने में काम आती है. उदाहरण के लिए दो रिएक्शन एग्जांपल के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के. अब नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसकी रिएक्शन इसकी अपोजिट है. देखिए द रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. मतलब वो रिएक्शन जो हीट को लेती हैं या लाइट को लेती हैं, सनलाइट, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के अपने रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती हैं और वो रिएक्शन हो जाती है.
उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ध्यान रखिएगा, इनके लिए हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, देखिए ये वाला एग्जांपल बहुत ही इजी एग्जांपल है, ये वाला टफ है, ये बॉडी जा करके होगा, दैट इज नॉट मतलब पॉसिबल फॉर इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये इंटरनल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दे रहा हूँ, उस रिएक्शन को इजीली आप कर सकते हैं। जैसे शुगर को आप वाटर में घोलिए, शुगर को जब वाटर में घोला जाता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, वो मैंने रिएक्शन इसमें दी है। और आप देखेंगे कि जब ठंडे वाटर में आप शुगर को घोलेंगे तो वो धीमे धीमे घुलेगी, और जब गर्म वाटर में घोलेंगे तो वो शुगर बहुत तेजी से घुलेगी। इसका मतलब उसे घुलने के लिए, उसे डिजॉल्व होने के लिए वाटर में एनर्जी चाहिए। अगर आपने एनर्जी दी है तो रिएक्शन बहुत तेज होगी। दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ दिस, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, calcium oxide and carbon dioxide are generated, are produced, are formed। ध्यान रखिएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जब सिल्वर क्लोराइड को हीट सनलाइट में रख देते हैं, सनलाइट में जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और सिल्वर बचता है। तो इसमें देखिए, इसने एनर्जी किसके रूप में ली, सनलाइट के रूप में। और नेक्स्ट है वाटर। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर। ध्यान रखिएगा। तो ये जो ना, ये रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बताई थी। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं जो कि एंडोथर्मिक भी हैं, यानी एनर्जी को लेकर के हुए हैं। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जरूरत पड़े तो आप तीनों एग्जांपल में से, एक 3 एग्जांपल में से कोई सा दीजिए, लो एनी प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा। अब आता है देखिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। अब आज मैं देखिए इस वीडियो में आपको डेली लाइफ में, हमारे जो जीवन में रोजाना जो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट होता है वो इस टॉपिक में देखिए। आप देखिए मोस्टली जो चीजें हैं ना, चाहे खाने की चीजें हों, ये जो भी फूड वगैरह जो खराब होते हैं ना, वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से खराब होते हैं। जब उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है तब वो खराब हो जाते हैं। कहते सब्जी खराब हो गई, सब्जी खराब हो गई तो उसमें क्या खराब हो, क्या हो गया उसमें हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन मिल गई उसको, और ऑक्सीजन मिली, उसमें फफूंदी बनी, तो क्या है, वो खराब हो गई, ये उसमें गंध आ जाएगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये अपने जो डेली लाइफ में इसका यूज है। और एक आपका देखिए कोरोजन, कोरोजन भी है कि कई मेटल्स पर देखिए जंग लग जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग करना, रस्ट भी जंग लगना, तो वो देखिए डेली लाइफ में वो भी ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा ही होता है। डेड बॉडीज खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, वो भी ऑक्सीडेशन की क्रिया से ही होती है। तो अब हम देखिए पहला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन का मतलब है, एक हिंदी में बोलते हैं इसको संक्षारण, यानी कि उस शब्द को छोड़िए, चलिए, यानी कोरोजन होना क्या है। When a metal is exposed to moisture, मतलब जब मेटल को, किसी मेटल को मॉइस्चर में, एयर में या फिर एसिड के कांटेक्ट में रखा जाता है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में या एसिड के कांटेक्ट में रखा जाता है तो क्या होता है, फॉर सम टाइम a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corroded। जब हम मेटल को उसमें मॉइस्चर की प्रेजेंसी में, एयर की प्रेजेंसी में या एसिड की प्रेजेंसी में रख देते हैं तो वो मेटल खराब हो जाती है, उसे बोलते हैं कोरोडेड मेटल। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर को रखेंगे आप तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाएगी नेचुरली, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, आपको करनी नहीं है।
और आयरन को रख देंगे, लोहे को रख देंगे। आपको हो सकता है सिल्वर का या कॉपर का एग्जाम्पल आपने न देखा हो, लेकिन आयरन का एग्जाम्पल तो सबने देखा है। आयरन को, लोहे की बनी हुई किसी चीज को रख दीजिए, ऑब्जेक्ट को, उसको, तो उस पर कुछ समय बाद आप देखते हैं कि मॉइस्चर रख करके और एयर और O2 मिलकर के उस पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। ये इसके एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। देन अगेन रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। अब आप चाहते हैं कि कोरोजन हमें बचाना है, हम ये चाहते हैं उस पर जंग ना लगे, वो मेटल खराब ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये सब लोग जानते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। आप उस पर पेंट कर दीजिए, आप उस पर ऑयलिंग कर दीजिए। आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग, अगर आप ऑयलिंग कर देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगेगी। आप उस पर पेंट कर देंगे, जंग नहीं लगेगी। आप उस पर ग्रीस लगा देंगे, जंग नहीं लगेगी। तो देखिए, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पेंट्स, ऑयलिंग, ग्रीसिंग etc। इसमें देखिए गैल्वेनाइजेशन, ये टॉपिक आपको हिस्ट्री में मिलेगा आगे चल के, देखिए हो सकता है मैं भी समझाऊं अगले वीडियो में। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये थोड़े से आपके लिए हो सकता है थोड़े से टफ हो, प्रैक्टिकली ना हो, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। पुटिंग पेंट्स, जिस आप मेटल को चाहते हैं उस पर जंग ना लगे, उसके लिए पेंट कर देते हैं। जैसे अपने मकान में गेट लगवाते हैं, लोहे के गेट, लोहे के जंगला होते हैं, उन पे हम रस्टिंग बचाने के लिए, रस्टिंग से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कोरोजन को रोकने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं। ऑयल लगा दीजिए उस पर, ग्रीस लगा दीजिए, उस पर जंग नहीं आएगी, कोरोजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए फर्स्ट रहा कोरोजन, सेकंड रहा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधता, मतलब उसकी जो गंध है, स्मेल है, उसमें स्ट्रेन आ जाना, विकृति आ जाना। ये फिजिक्स में वर्ड आता है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये इस तरह के वर्ड आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में या पढ़ लेंगे आगे चल के। तो उसका चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ध्यान रखिएगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब फैट को, ऑयल को एयर में रखा जाता है, टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। तो जब देखिए ऑक्सीडेशन, जब फैट को और ऑयल को जब हम एयर में रख देते हैं, उसमें जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाती है, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी, ध्यान रखिएगा। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। इसके द्वारा क्या होता है, फूड के अंदर बैड टेस्ट हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसकी स्मेल खराब हो जाएगी। जैसे आप सब्जी हो ना रख देते हो, तो सब्जी कुछ समय के बाद खराब हो जाती है, दूध कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, तो ये क्या होता है, उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट बदल जाता है, खट्टे सौर हो जाते हैं वो, तो क्या है, उसका टेस्ट बदल गया, स्मेल बदल गई, उसको बोलेंगे रेंसिडिटी। अब आप चाहते हैं कि मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, आप चाहते हैं कि उसमें रेंसिडिटी ना हो, उसका टेस्ट खराब ना हो, उसकी स्मेल खराब ना हो, वो खराब ना हो, इसके लिए आप क्या करते हैं उनको? कुछ घरेलू एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। आप चाहते हैं दूध खराब ना हो, आप फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, आप सब्जी को, बनी हुई सब्जी को रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, कि जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने के कारण जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है वो धीमे हो जाती है। और कुछ देखिए, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, अगर एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का अपोजिट एंटीऑक्सीडेंट, अगर आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट ला देते हैं तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। जब आपके घर पर पिकल पड़ता होगा, अचार, आम का अचार, पिकल, तो क्या आप घर पर पूछ रहा, उसमें एसिटिक एसिड डाला जाता है। एसिटिक एसिड जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि उसको, उसके अंदर, अचार के अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, क्या करते हैं हम, भोजन को जो ना बना करके एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, जिसमें अंदर की एयर बाहर नहीं, बाहर की अंदर एयर नहीं। जब अंदर नहीं जाएगी बाहर की एयर, जब बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो खाना खराब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन,
ये भी एग्जांपल आपने खूब देखा होगा। आप जो कुरकुरे खाते हो, कुरकुरे कुछ पैकेट ऐसे आते हैं फूले हुए आते हैं, उनमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो बहुत थोड़ा पड़ा होता है नीचे अंदर उसमें, और फूला पैकेट होता है, उसमें क्या भरा होता है, उसमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस। जब आप उस पैकेट के अंदर की एयर को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, तो जब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नाइट्रोजन की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन इज इम्पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और लास्ट है देखिए रेफ्रिजरेशन, अभी मैं आपको समझाया था कि आप फ्रिज में रख दीजिए किसी चीज को तो वो खराब नहीं होती, बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती। ओके, एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको चीजें खराब होने से बचानी है तो आप उनका एंटीऑक्सीडेंट बनाइए, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखिए, एयर को रिप्लेस कर दीजिए नाइट्रोजन से, और रेफ्रिजरेशन ये भी आप कर सकते हैं इसके लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो का आप इंतजार करें, इतना आप समझने की कोशिश करें, इसको नोट डाउन कर लें। दैट्स ओके।